हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके टॉपिक लेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो अभी आपके 9th 10th में काम आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। दो चर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और अचर कौन से होते हैं। चर कौन से, अचर कौन से, इससे पहले मैंने आपको बताया था उसमें चर और अचर के बारे में, बहुपद के बारे में। बहुपद के चैप्टर में मैंने बताया था आपको चर कौन से, एक्स और वाई का पद। तो इसी तरह इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं और कि क्या होता है। जैसे a1 x1, पहले तो आपको चर के बारे में बताता हूं, कौन सा है, एक्स और वाई, दो चर हो गए। ठीक है, तो दो चरों का ही क्या है, तो दो चरों के लिए अपन इसको ले रहे हैं और ये हो गया अचर। तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पूरी इक्वेशन बनाने के लिए a1 और b1 x1 y1 और c1, एक तो ये हो जाती है। ठीक है, इसको अपन 1 दे रहे हैं पहले, तो ये था, ये मान लो पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये हो गई हमारे इक्वेशन यानी समीकरण। ठीक है, अब ले रहे हैं क्या सर, मतलब क्या हुआ इसका, तो मैं आपको बता रहा हूं यूज कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। तो आपको एक बना रहा हूं ग्राफ। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा हूं कि है क्या, कहां यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज डिटेल बता रहा हूं। फिर इसके अकॉर्डिंग एक 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 10th में फाइनल हर बार आता है और आता है। ठीक है, अभी 10th के एग्जाम होना है तो आपके काम आएंगे। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर लेना, कहां कैसे यूज हो रहा है। पहले तो बता दूंगा कि है कौन सा, कैसे यूज हो रहा है, कि अनंत हल होंगे, द्विपदी हल होंगे, सरल की होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, क्या रेखाएं होगी, उसके अनुसार मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। 3 कंडीशन है इसके अलग अलग, लेकिन मैं पहले आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। ग्राफ में आपको पहले ही बता देता हूं कि है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेट इन एक्सिस क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाता है, एक तो ये हो गई हमारे एक्स रेखा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वाई रेखा या एक्स, एक्स इसको, वाई इसको। एक्स को अपन क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे अपन क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। साथ में हिंदी में भी बता रहा हूं और इंग्लिश में भी बता रहा हूं, इसे अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, दोनों चीज बता रहा हूं। एक्स हो गया, इसको अपन कहेंगे y1, इसको कहेंगे x1। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, जिसे अपन कहते हैं सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज और है, क्या भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, तो भुज, कोटि। ठीक है, यानी एक्स अक्ष को अपन क्या कहेंगे, भुज और कोटि। अब इसमें आपको मैं बताता हूं एक चीज और, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या होता है, प्लस बी यानी धनात्मक। ये क्या होता है, इंग्लिश में बता रहा हूं पॉजिटिव। ये क्या होता है, धनात्मक। पॉजिटिव यानी प्लस बी। ठीक है, ये नेगेटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस बी डायरेक्टली कहूंगा। ठीक है, धनात्मक यानी। अब मैं आपको बता रहा हूं सर मूल बिंदु होते कौन से, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0, यानी इसको अपन कहते हैं, ई बिंदु से कहो, किसी भी कहो, अपन कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट है, अपन कहेंगे इसको 0, 0 कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, 0, 0 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो हो गया मूल बिंदु। अब इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक मैं 6 तक ले रहा हूं, जहां क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपन। तो अब देखो, यहां जाएंगे तो पॉजिटिव क्योंकि एक्स अक्ष है, यहां जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह वाई एक्स का यूज लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब एक चीज और आती है जो आपको त्रिकोणमिति वगैरह में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ये है क्या सर, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ। यहां से 0 अक्ष 0 डिग्री और यहां तक आते हैं 90,
ठीक है, यहां तक आते हैं कितना 180, यहां तक आते हैं 270, ठीक है, और यहां तक आते हैं तो 360, यानी पूरा सर्कल है। ठीक है, तो अब देखो एक ये हो जाता फर्स्ट भाग, इसे अपन क्या कहते हैं फर्स्ट भाग, इंग्लिश में बता रहा हूं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें भी एक चीज और आती है, क्या इसमें तो ऑल पॉजिटिव यानी प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा इसका विपरीत माइनस माइनस नेगेटिव, इसमें क्या आ जाता, इसमें अगर प्लस माइनस तो इसमें क्या हो जाता माइनस प्लस, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। ये कहां यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, वो मैं आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब एक दो छोटे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उस पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण पे सर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनुसार आपको बता देता हूं कि भी उसमें तीन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि ये किसके ऊपर आधार करेगा, ठीक है, क्या भाई समांतर रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा कैसे, उसके अनुसार मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई थी, नोट करने लायक है क्या सर, दो चरों वाले x और y। अब बात आती है कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे a1/x1 प्लस b1/y1 प्लस c1, समीकरण फर्स्ट, दो समीकरणों से ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन रहे हैं। ठीक है, एक आती है a2x1 प्लस b2y1 प्लस c1 c2, ये आदि ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या हो चाहे इक्वेशन क्या हो। ठीक है, अब क्या सर कैसे होता है ये, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें क्या है, क्या तीन कंडीशन डिफेंड करती है। ठीक है, कंडीशन तीन है, और क्वेश्चन तो अपन क्वेश्चन भी तीन तरह से है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, लेकिन मैं तीन अलग अलग कंडीशन है उनके तीनों पे बता रहा हूं। जैसे कैसे, तो एक तो होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा कब होती, पहली कंडीशन बता रहा हूं, क्या एक तो मान क्या होंगे संगत, संगत मान व अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने हैं, यानी दो सॉल्यूशन होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें क्या है संगत मान, संगत का मतलब होता है एक दूसरे का। ठीक है, अब होता है अद्वितीय हल यानी दो हल होंगे, दो हल का मतलब क्या आएगा, कैसे आंसर आएगा, दो हल का मतलब यानी मान क्या आएगा, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद, क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी क्रॉस लाइन। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैसे आएगा मान, अपने को पहले ही पता कर लेना, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जैसे मैं मान लो कोई क्वेश्चन दिया होता है, आपको ये बता देता हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 समीकरण फर्स्ट दे दी, अब और दे दे जैसे 3x प्लस 5y प्लस 10 दे दे, इसका अगर बोल देगा सर ग्राफ बना के बताओ और इसको सॉल्यूशन करके बताओ क्या मान आएगा, हल कितने आएंगे, अद्वितीय हल है क्या है, तो अपन कैसे पता करेंगे, पहले तो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ होता है, हम पता करेंगे, इसमें हमें सॉल्यूशन निकाल के देखना है, मान हल आएंगे अद्वितीय, तो अपन पहले पता करने की तीन कंडीशन में बताता हूं। जैसे ऐसा इक्वेशन हो गया तो उसमें अपन कैसे पता करेंगे, जैसे a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, तो मैं कह रहा हूं a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ऐसी कंडीशन आएगी तब मान क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और मान संगत होगा, दो हल आएंगे, इन दो सॉल्यूशन आएंगे। तो कैसे ऐसा कैसे होगा, क्या a1 क्या है ये, a2 क्या है ये, b1 क्या है ये, b2 क्या है ये, ठीक है, और c1 क्या है ये, और c2 क्या है ये, इनको अपने क्वेश्चन के अनुसार अपने को डिफाइन करना है क्या क्या चीज। ठीक है, ये मैंने सारी बता दी। अब मान निकालना, जैसे ये a1 क्या है हमारे पास 2, तो 2/a2 क्या है 3, अब बराबर है कि नहीं वो अपन बाद में डिफाइन पता करेंगे, क्या है b1 3 और 5, बराबर नहीं है दोनों तो नॉट इक्वल, तो हम पता चल जाएगा हमें क्या आएगा कि हमारा जो ग्राफ आएगा उसमें हमें पहले ही पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा कि क्रॉस मल्टीपल है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। कैसे आएगी तो मैं बता देता हूं, ग्राफ बना के, ऐसा तो ग्राफ होगा ही हमारा। ठीक है, अब उसमें प्रतिच्छेदी ऐसे भी आ सकती है, ऐसे क्या है, प्रतिच्छेद कहां कर रही है, यहां कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मान क्या आएगा, अद्वितीय हल। कैसे आएगा अद्वितीय हल, ये मैं बता देता हूं।
अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल का मतलब होता है जो मान आएगा ना, कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या आएंगे, x2, 3 मान लो, मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये x1 ये y1, यानी हमें निर्देशांक जो पता कर रहे हैं वो किसके अनुसार आएगा, उसके अनुसार अपन पता करना, ठीक है। जैसे अब अद्वितीय मतलब दो ही हल आ रहे हैं इन x और y के, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी, संगत है, अद्वितीय हल है, और मान क्या होगा, a1/a2 और b1/b2। सेकंड क्या है, संगत है, अनंत है, और मान क्या होगा, अनंत हल होंगे, यानी तीनों कंडीशन। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड कंडीशन बता रहा हूं, जैसे मान तो संगत होंगे लेकिन है क्या, संगत व अनंत हल। कैसे, अनंत हल का मतलब है जिसका कोई भी मान दो या कुछ भी मान है ही नहीं, मतलब बहुत सारे मान है, अनंत, इनफाइनाइट, बहुत सारे मान, ठीक है। इसका फिक्स कोई मान नहीं है, उसको कहते हैं अपन अनंत। जैसे कैसे, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। तो कैसे आएगा ये भी मैं बता दूं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जो हमारे पास दो चरों वाली कंडीशन दे रखी है, जैसे a1 प्लस b1, a1x1 b1 y1 प्लस c1 a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2। तो इसका मतलब है जो ये मान आएंगे ना a का, जैसे 2/2, 3/3, या ऐसा कुछ भी मान जो इक्वल आ जाए, 5/5, ऐसा इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, बराबर है मान। यानी a1 का मान ये हो जाएगा, a2 का ये, b1 का ये, b2 का ये, c1 का ये, c2 का ये, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन क्या पता करेंगे कि भाई अब ये हमारे मान आ गए, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें पता चल जाएगा कि भाई वो हमारे जो मान आ रहे हैं, रेखा किस अनुसार आएगी, समांतर आएगी, प्रतिच्छेदी आएगी। प्रतिच्छेदी पहले आ गई, क्वेश्चन हमें दे दिया, हम इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण से पता चल जाएगा हमें कि है क्या, हमारे पास कंडीशन पता है, तो इसके अनुसार बहुत सारे मान होंगे, अनंत हल होंगे। इसका मतलब हो गया हमारे पास रेखाएं क्या आएगी, समांतर, समांतर रेखाएं आएगी, तभी तो बहुत सारे मान होंगे। यानी जो रेखाएं कहीं मिल ही नहीं रही है तो उसके निर्देशांक आएंगे कहां से, कोऑर्डिनेट आएंगे ही नहीं, कहीं नहीं मिल रही है। देखो जैसे ये मैंने ग्राफ दे दिया, ठीक है, अब ये ग्राफ दे दिया, अब इसमें जैसे हमारे जो निर्देशांक आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, तो इसके अनुसार हमारे जो रेखाएं बने हैं वो आ रही है समांतर। समांतर का मतलब है कहीं जो रेखाएं मिल ही नहीं रही है, यानी जो रेल की पटरी की तरह सीधी सीधी जा रही है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कहीं कुछ नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेखाएं समांतर है। यानी जो हमारे पास समीकरण है उसकी रेखाएं आ रही है समांतर, इसका मतलब हमारे पास अनंत हल है, इसकी कोई हल ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसे कि भाई ये हमारे पास सॉल्यूशन दिया होगा, समांतर रेखाएं आएगी और अनंत हल आएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा हमें पहले ही पता चल जाएगा वो रेखाएं क्या आएगी, समांतर और अनंत हल है, ठीक है। ये अपन क्लास में नोट करके लिखना है भाई, हमारे पास समांतर हल है और समांतर रेखाएं और अनंत हल है, ठीक है। अब आती है तीसरी कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करूंगा, क्वेश्चन की चीजें कुछ और है। जो तीन मैंने आपको कहा था, एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, जो सारे क्वेश्चन, और 100% 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं आता, 10th बोर्ड में कह रहा हूं, और एग्जाम अभी होने हैं, आपको वापस एक बार रिपीट दिला देता हूं। और जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप घर पे ग्राफ वगैरह, ग्राफ नहीं तो ऐसे ही अपन, आप जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें सॉल्यूशन होने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन हाथ से सॉल्यूशन एक बार जरूर करने पड़ेगा। अब देखो तीसरी कंडीशन आती है, मैंने क्या कहा था, तीसरी कंडीशन है असंगत मान और कोई हल नहीं। वो एक ही बात, अनंत हल मतलब बहुत सारे हल आएंगे, अनंत हल मतलब बहुत सारे हल आएंगे जिसको पता ही नहीं था, और अनंत कोई हल नहीं मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अनंत हल की बात तो मैंने कहा था समांतर में बहुत सारे मान आएंगे, इसमें कहा कोई हल नहीं है। जैसे आपको बता देता हूं, जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस कंडीशन के अनुसार, यानी
जो A1 और B1 के मान तो इक्वल आएंगे, लेकिन B1 और C1 के इक्वल नहीं आएंगे। तो उसके अनुसार उस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा मान असंगत है और कोई हल नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे 2/4 है, 3/6 है, तो दोनों काटेंगे 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या आ जाएगा 5/6 ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। जैसे ये तो इक्वल हो जाएगा 1/2, लेकिन ये नॉट इक्वल। इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि वो क्या है कि असंगत मान है और कोई हल नहीं है। कैसे वो मैं इसके अंदर आप कहोगे सर रेखाएं कौन सी बनेगी, तो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर रेखाएं बनेगी सररेखीय रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये रेखाएं जा रही है ना, ये लाइन एक फर्स्ट लाइन, तो जैसे फर्स्ट समीकरण से आ जाएगी, इसके ऊपर दूसरी रेखा और आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ये आ गई तो दूसरी इसके ऊपर और आ जाएगी, इसको कहेंगे अपन रेखा के ऊपर रेखा होगी, उसको क्या कहेंगे, यानी जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे इसी अनुसार, जो हमें पता चल जाएगा भाई निर्देशांक ऐसे आएंगे जिसके अनुसार 100% चाहे कैसे बनाओ, अगर आप सही ग्राफ बनाओगे तो 100% सररेखीय आएंगे, तो सररेखीय आएंगे। हमें समीकरण से ही पता चल जाएगा, अगर इतना अपन काम करके सॉल्यूशन करके देखेंगे हमें पता चल जाएगा सररेखीय आएगी तो सररेखीय आएगी। ठीक है, तो रेखा क्या आएगी, सररेखीय रेखा, यानी रेखा के ऊपर रेखा आएगी। कैसे आएगी, क्या ये ग्राफ मैंने अभी हर बार ग्राफ बना के बता रहा हूं। जैसे एक पहले समीकरण से ही आ जाएगी तो दूसरी समीकरण से ही यही आएगी, इसी रेखा के ऊपर ही रेखा आएगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गया मेरी बात। तो अब देखो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी थी कि भाई एक मैंने बताई थी आपको समांतर का प्रतिच्छेद कब आ रही है, जिसके मान अद्वितीय है, यानी दो हल होते हैं उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। अब मैंने दूसरी आपको बताई थी कि भाई संगत तो मान है लेकिन अनंत हल है। अनंत हल का मतलब है बहुत सारे हल हैं, जिसके मैंने आपको समांतर रेखाओं का कहा जिसका कोई हल ही नहीं है, मतलब बहुत सारे हल निकल रहे हैं। कौन सा हल निकला है, कितने भी हल निकाल सकते हैं, मान कितने निकाल सकते हैं। यानी मैंने आपको कहा था निर्देशांक कोऑर्डिनेट कितने निकाल सकते हैं। जैसे अब P निर्देशांक है तो जैसे एक पहला आ रहा है 2/3, इसको अपन x कहेंगे, दूसरे को अपन y कहेंगे। तो अब ऐसा मतलब ऐसे जो मान आ रहे हैं ना वो समांतर में आएंगे तो वो बहुत सारे निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेद में तो ओनली दो ही मान आएंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड x और y के, ओनली एक पे ही प्रतिच्छेद, एक पे ही क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो वहां जैसे ये फिर वहां क्या होगा, वहां कोई रेल की पटरी की तरह जा रही है, वहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड चीज में क्या हो जाएगी, सररेखीय, यानी रेखा के ऊपर रेखा आएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, कहां सॉल्यूशन करें। ठीक है, ये हमारे तीनों कंडीशन बता दी मैंने आपको। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इनका यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक मान कब आ रहा है, धनात्मक कब आ रहा है, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, और सारे इक्वेशन लेके बता दूंगा भाई किसके अनुसार कैसे इक्वेशन कर रहे हैं। और तीनों विधियां बता दूंगा, विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है और वज्र गुणन विधि क्या है। ठीक है, तो टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आज के लिए आपको ये बेसिक पढ़ना जरूरी था। ये मतलब जो चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो पढ़ना जरूरी था। अगर ये चैप्टर का चीज ढंग से याद हो जाएगी, नहीं तीनों कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तीनों कंडीशन और ये चीज याद हो जाएगी। और ग्राफ के अंदर ये चीज जरूर नोट करनी जरूरी है, नहीं तो नंबर नोट। देखो पहली बात तो ये सारी चीज लिखनी जरूरी है। ऊर्ध्वाधर कौन सी है, क्षैतिज कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नेगेटिव, पॉजिटिव यानी धनात्मक, ऋणात्मक, मूल बिंदु कौन सा है। अगले वाले को सारा एग्जामिनेशन 100 तो होना ही चाहिए, तभी पता चलेगा भाई हाँ है क्या चीज। ठीक है, ओके, अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।